टाटा सिएरा, याद है ये नाम? अरे कई लोगों की यादें जुड़ी हैं इससे। और अब ये एक बिल्कुल नए अवतार में वापस आ गई है। देखिए, मिड साइज एसयूवी मार्केट में ये एक बहुत ही तगड़ा दावेदार है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके साथ ऑप्शंस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी आती है। तो अगर एक आरामदायक और फीचर्स से भरी हुई एसयूवी की तलाश है, तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर कौन सी सिएरा सबसे बेस्ट रहेगी। तो यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है ना? तीन इंजन्स और 7 अलग-अलग ट्रिम्स, मतलब इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए सही कॉम्बिनेशन चुनना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर कोई बात नहीं, चलिए इस गुत्थी को एक-एक करके सुलझाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इंजन। सिएरा में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और तीनों ही मतलब अलग-अलग तरह की ड्राइविंग जरूरतों के लिए बने हैं। तो देखते हैं कि कौन सा इंजन किसके लिए परफेक्ट है। ये देखिए, यहाँ तीनों इंजन एक साथ हैं। सबसे पहले है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें शहर में आराम से शांत ड्राइविंग करनी है। फिर बीच में है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो पावर और परफॉर्मेंस के दीवानों के लिए है। और आखिर में आता है अपना भरोसेमंद 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो लंबी हाईवे ड्राइव्स का कह सकते हैं बादशाह है। अगर परफॉर्मेंस आपकी पहली पसंद है, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10.09 सेकंड। सोचिए, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन सिएरा को सिर्फ 10 सेकंड से थोड़ा ज्यादा में 0 से 100 पर पहुंचा देता है। मतलब ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि काफी रिफाइंड भी है। इसी वजह से ये सिटी और हाईवे दोनों के लिए एक जबरदस्त ऑलराउंडर बन जाता है। अच्छा, अब डीजल इंजन की बात करें तो ये 12.87 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ता है, जो कि काफी अच्छा है, बुरा नहीं है बिल्कुल। सीधी सी बात है, अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग हाईवे पर होती है और माइलेज भी अच्छी चाहिए, तो ये डीजल इंजन एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये टर्बो पेट्रोल जितना स्मूथ या रिफाइंड फील नहीं होता। तो एक बार इंजन फाइनल हो गया तो अगला स्टेप आता है सही ट्रिम चुनने का। सिएरा में जैसा कि हमने कहा 7 ट्रिम्स हैं, तो चलिए एक-एक करके देखते हैं कि हर लेवल पर क्या-क्या खास अपग्रेड्स मिलते हैं। मतलब जैसे-जैसे कीमत बढ़ती है, आपको मिलता क्या-क्या है। और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक मॉडल से। पता है, सिएरा का जो बेस वेरिएंट है, स्मार्ट प्लस, वो भी फीचर्स से भरा हुआ है। मतलब इसमें शुरू से ही आपको एलईडी हेडलैम्प, 6 एयरबैग्स, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसी चीजें मिल जाती हैं। तो बेस मॉडल के हिसाब से ये एक बहुत ही तगड़ा पैकेज है। अब अगर आप करीब 1.5 लाख रुपए और खर्च करते हैं, तो आपको मिलता है प्योर प्लस ट्रिम। और इन पैसों में देखिए क्या-क्या मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ, 17 इंच के अलॉय व्हील्स, डुअल जोन एसी और एक बड़ी 10.25 इंच की टच स्क्रीन। सही बताएं तो यही वो फीचर्स हैं जो गाड़ी को एक असली प्रीमियम फील देते हैं। चलिए अब एक कदम और ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि एडवेंचर प्लस में क्या खास है। इसमें आपको और बड़ी स्क्रीन मिलती है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 360 डिग्री कैमरा और रूफ रेल्स भी हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अपग्रेड जो है, वो है इसका सस्पेंशन। तो सवाल ये है कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये एक बहुत ही एडवांस सस्पेंशन टेक्नोलॉजी है जो सड़क के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि खराब से खराब सड़कों पर भी आपको एक कमाल की आरामदायक और स्टेबल राइड मिलती है। सच कहूं तो सिर्फ ये एक फीचर ही एडवेंचर प्लस को एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन बना देता है। अच्छा, अब जैसे ही हम अकम्प्लिश ट्रिम पर आते हैं, तो लग्जरी फीचर्स की लिस्ट और भी लंबी हो जाती है। सोचिए, 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदर की अपहोल्स्ट्री और एक शानदार 12 स्पीकर वाला JBL का साउंड सिस्टम। ये ट्रिम मतलब प्रीमियम एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और फिर आता है सबसे टॉप वाला मॉडल, अकम्प्लिश्ड प्लस ट्रिम। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बस सब कुछ चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसमें पैसेंजर के लिए एक अलग 12.3 इंच की टच स्क्रीन है, पावर्ड टेलगेट है और लेवल 2 एडास के 22 फीचर्स हैं। ये सच में सिएरा का सबसे बेहतरीन और लोडेड अवतार है। तो फिर फैसला कैसे किया जाए? चलिए इस टेबल से समझते हैं। देखिए, प्योर प्लस आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सारे जरूरी और शानदार फीचर्स दे देता है। एडवेंचर प्लस जो है, वो बेहतरीन राइड क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट बैलेंस है। और अगर कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना है, तो अकम्प्लिश्ड प्लस में वो सब कुछ है जो सोचा जा सकता है।
जब भी किसी टाटा कार की बात होती है तो एक चीज दिमाग में जरूर आती है, सेफ्टी। तो चलिए देखते हैं कि नई सिएरा सेफ्टी के मामले में कहाँ खड़ी होती है। और अच्छी खबर यह है कि सेफ्टी के मामले में टाटा ने कोई भी समझौता नहीं किया है। 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ये सब के सब सारे वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं। मतलब एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी बेस आपको शुरू से ही मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि सिएरा का अभी तक ग्लोबल या भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन टाटा का कहना है कि उन्होंने इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को ध्यान में रखकर ही बनाया है। और सच कहें तो टाटा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसे देखते हुए उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन सब ऑप्शंस और फीचर्स को देखने के बाद आखिर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? आइए ऑटोकार इंडिया के एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं कि उनकी फाइनल सिफारिशें क्या हैं। और फैसला ये है कि एक्सपर्ट्स की जो टॉप पिक है वो है एडवेंचर प्लस ट्रिम। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस और सबसे ज़रूरी अपनी कमाल की राइड क्वालिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है उन्हीं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स को। तो चलिए इसे और भी आसान बना देते हैं। अगर बजट थोड़ा टाइट है लेकिन अच्छे फीचर्स चाहिए तो प्योर प्लस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस आपको इसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की थोड़ी धीमी परफॉर्मेंस से काम चलाना होगा। अगर सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील चाहिए तो आंख बंद करके एडवेंचर प्लस चुन सकते हैं। और अगर बजट की कोई टेंशन ही नहीं है तो अकम्प्लिश्ड प्लस में वो हर फीचर है जो आप चाहेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नई टाटा सिएरा एक स्पेशियस, प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली मिड साइज SUV है जिसमें ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ये यकीनन एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसकी ज़बरदस्त राइड क्वालिटी और फीचर्स की लंबी लिस्ट इसे मार्केट के जमे जमाए खिलाड़ियों से आगे निकलने में मदद कर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।